हवलदार हवलदार भोसड़ी के ये मेरे पीछे पीछे रहता है। हवलदार साहब बिजली क्यों लाए? साहब ये चलो आपके ठीक है। सामने है साहब। ये इस औरत को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, लेकिन ये कोई भी बयान नहीं दी। बयान नहीं? हाँ। साफ साफ बोलो बयान। कोई बयान नहीं दे, कुछ नहीं बताया कि इसने। मैं बेकसूर हूँ। लेकिन साहब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है अच्छा। उसमें भी पता चल रहा है कि इसके हाथों के निशान नहीं मिल रहे हैं। हमको लगता है ये सही में बेकसूर है साहब। बिजली मेरे थाने में अदालत से कागज आया है और अदालत तुमको निर्दोष साबित करके तुम्हें रिहा करती है और आज के बाद यहां से बहुत दूर चली जाना और कोई गलत कदम नहीं उठाना, ठीक है? ठीक है साहब, मैं चली जाऊंगी साहब। जाओ, आज के बाद इस इलाके में मत दिखाई देना और जाने के बाद ऐसा कोई गलत काम मत करना, ठीक है? ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ साहब। जाओ। हवलदार ड्यूटी पर तैनात रहना, ठीक है? मैं जा रहा हूं गश्त में, ठीक है ना? चलो थाने पे चलो। क्या बताओ, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मेरा स्वामी ही नहीं मुझे शरण में अपने रखा तो अब कहाँ मैं जाऊं? इससे बढ़िया मैं अपनी जान इस गंगे में कूद कर मैं अपनी जान गवा दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ जाऊं, कहाँ मैं मुंह दिखाऊं? मैं यही गंगे में मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर ए लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम और इस दरिया में कूद कर क्यों देती है जान? आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इस नदी में कूद करके क्यों अपनी जान देने जा रही हो तुम? बात क्या है? क्या बताऊं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं इसलिए अपनी जान इस गंगे जी में दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे रही थी, लेकिन आप यहाँ पे कैसे, आप कौन हो? तुम्हारे घर में और कोई है या तुम अकेली हो? मेरे घर में मेरा देवर था, मेरी एक ननद थी और एक मेरी सासू माँ थी। अली मेरा परिवार था, लेकिन मेरा स्वामी बच्चे के कत्ल में मुझे ही भगा दिए घर से। मैं इस संसार में जी कर क्या करूंगी, इसलिए मैं अपना जान गवा देना चाहती थी। आखिर आप बताइए, आप कौन है? ये तुम्हारे स्वामी थे? जी तुम्हारी ननद थी? जी तुम्हारा देवर था? जी। फिर भी इस दरिया में कूद करके अपनी जान गंवाने जा रही हो?
कि अब मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। और मेरा देवर विनोद इतना अच्छा देवर है, फिर भी मेरे स्वामी जी ने इतना बड़ा क्लिक लगाया मेरे ऊपर, मेरे देवर के ऊपर। तो क्या मैं बोल लेकर जाऊंगी अपने ससुराल? इसलिए तो मैं मरना ही मेरे ठीक मालिक, समझी। मैं क्या सुन रहा हूँ? आज इस दुनिया में मेरा भतीजा भी नहीं रह गया। भाभी देख, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा ही देवर विनोद सामने खड़ा है भाभी। क्या विनोद? हाँ भाभी, देवर? हाँ भाभी, देवर? भाभी, भाभी, भाभी। आखिर देवर क्या करोगी भाभी? बड़े भैया घर से मार करके भगा दिए। रास्ते में पहुंचा, देखा तो तुम्हारी ननद यानी मेरी बहन बिमला को न जाने कौन चाकू से गोद गोद करके छलनी कर डाला। क्या? उसी दिन मैंने कसम खा लिया, मैंने अपने सगी बहन के खून की कसम खाया हो कि जब तक एक अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक के चैन से शंकर से बैठेगा नहीं। भाभी अगर मैं आपसे कहूं कुछ, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपसे कुछ कहूं। अरे देवर क्या बात है, जरूर मानूंगी, आप कहिए तो सबसे पहले अपने देवर के सर पे हाथ रख के कसम खाओगी, जो मैं कहूंगा उस बात मानोगी। अरे देवर जरूर मानूंगी, आपकी सगी कसम है भाभी, आज से तेरा नाम बिजली नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम बिजली नहीं रहेगा, बल्कि आज से तू डाकू शेरनी के नाम से जानी जाएगी। उठा ले बंदूक, मिटा दे उन दरिंदों को जिसने हम सबका परिवार उजाड़ दिया। फुहारे समय, फुहारे घड़ी इस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी। अरे देवर, मैं तो अपना बदला जरूर चुकाऊंगी। ठीक है देवर, चलो देवर, समय कहलाएगा, कब क्या होगा ऊपर वाला ही जानेगा। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है समय। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय मां भवानी, जय मां भवानी।
ये जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। ये जंगल में जाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, हमारे पास आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में जाओगे तो शेर फाड़ डालेगा और हमारे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार डालेगा। ये आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं और मैं गांडू कैसे बना। डाकू क्या बताऊं मैं डाकू कैसे बना। सबसे पहले तो आप लोग हमको देखकर थोड़ा डरने का माहौल बनाओ। हाँ? साले मैं इस इलाके का सबसे माना जाना रंगबाज डाकू हूँ। अगर साले बोलने की कोशिश की भोसड़ी के तो समझ लेना। फिर क्या बताऊं साथियों, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं डाकू कैसे बना। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप लोग मेरी कहानी को जानेंगे तो आप लोगों के आंख से आंसू आए या ना आए, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं से पानी निकल जाएगा। क्या बताऊं, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था और उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति आता था अपनी बकरियां लेकर के 2 किलो गेहूं और 200 रुपया देकर जाता था। एक दिन साला कंसराज हमारे घर पर आया, उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा लेकर चला गया। जब मेरा अंडू बकरा लेकर चला गया, मैं घर पर पहुंचा। मैं जब घर पर पहुंचा तो मेरी मेहरिया ने सारी बात बताई। मैं जब सारी बात सुना कि मेरा बकरा साला कंसराज लेकर चला गया है, मैं तुरंत वहीं से दौड़ा और भागते भागते पहुंचा उसकी हवेली के पास और बोला, कंसराज भोसड़ी वाले, मेरा बकरा मेरे हवाले कर दे। कंसराज ताव में आ गया, मुझको हवेली के अंदर बुलाया और साला वहीं पर पटक कर मुझे 5-6 जूते मार दिया। मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं वहां से भागा और अपने घर पर आया। मेरी मेहरिया ने पूछा कि अपना बकरा मिला कि नहीं मिला। मैंने बताया कि उसके पास मैं गया और उसने मुझे 2-4 जूते मार दिया, मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। मेरी औरत गुस्से में आ गई, उसने दरवाजा बंद किया, कमरे के अंदर ले गई मुझको और बोली, तुम एक नामर्द हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता। उसने कमरे बंद करके घर के अंदर मुझे 20 चप्पल मारा। मैं कैसे भी दरवाजे की कुंडी खोलने पाया। मैं वहां से भागा, भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्मल की घाटी में जब मैं चम्मल की घाटी में पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात डाकू शंकर और शेरनी से हो गई। जब उनको मैंने अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया ये बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खोदन सिंह, डाकू खोदन सिंह उर्फ सेन कटवा चोर। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम की हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतरिया बोलती है, बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू खोदन सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। दूध पी जाएगा। ओहो।
तेरा सारा खून पी जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, मैं सरदार जी के पास पहुंचने में लेट हो गया हूं। मैं चला गया था सेन काटने के लिए। पहले चलता हूं, सरदार जी से मुलाकात करता हूं। कैसे चल रहा हूं मास्टर साहब? अरे जान चली जाए परेशान न जाने दूंगा, जान चली जाए परेशान न जाने दूंगा। तो जान चली जाए परेशान न जाने दूंगा और हग के मर जाऊं, हंस के मर जाऊं, ईमान ना जाने दूंगा। क्या बताऊं, हमारे ही गेर में हमारे ही साथी एक मेरा डाकू खोदन सिंह है। अभी तक देख रहा हूं 2-3 दिन से लापता है। अभी मैं बैठ के पहले उसका इंतजार करता हूं, देखता हूं आता है कि नहीं आता है। हमने कहा सरदार जी जय मां भगभकानी। क्या भगभकानी है? सरदार जी जय मां भग। लाइट का कनेक्शन किया है, उसकी खबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे अंधेरा हो जाएगा, कोई आएगा पीछे से पेल के चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ? इसलिए पुलिस मिल पड़ी हुई है हम सबके पीछे। हाँ, लेकिन सरदार जी मैं चला गया था सेन काटने के लिए, इसलिए देर हो गया। कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था? मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो बंदा यहाँ पर आया हुआ है। हाँ हाँ। हो सकता है नाम बताने के बाद कहीं वो जो है कि आ जाए। तो सरदार जी मैंने आपसे अपना अलग गिरोह बनाया हुआ है। वो कैसे? कितने आदमी का गिरोह है तेरा? हमारे पास 3 आदमी का गिरोह है। 3 आदमी का गिरोह है। हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ सेन काटने जाते हैं, हमारे गिरोह के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या खूबी है? ये कहावत है कि 3 चोर गए चोरी करने, 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा, एक तो अंदर घुसुर गया, दूठी बाहर से पीटे दरवाजा। इसका मतलब नहीं समझ पाया बे? इसका मतलब नहीं समझ पाया सरदार जी। बात यह है कि हमारे गिरोह में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है। हाँ, लंबा है और 2 अंधे हैं। ये छोटे छोटे हैं। हाँ, 2 अंधे हैं, छोटे छोटे हैं। जो लंबा वाला है वो तो डेढ़वा डाक जाता है। हाँ हाँ। वो सेन काट के अंदर घुस जाता है, लेकिन जो अंधे हैं वो बेचारे बाहर ऐसे दरवाजा ही पकड़ के देखते रहते हैं कहाँ है सरदार। और जब कोई आने लगता है, किसी की आवाज खटखटाहट सुनाती है, तो वो दरवाजा पीटना चालू कर देते हैं, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन क्या बताओ सरदार जी, क्या हुआ? हम लोग जहाँ पर जाते हैं, अगर मर्द लोग रहते हैं तो जल्दी से लूट कर चले जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए सरदार जी के एक बार मैं गया था, एक आदमी को देखा, वो 4 पाई पे सो रहा था। मैं उसके जेब में देखा कि मोबाइल दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैंने उसके जेब में हाथ डाला, साला जेब फटा हुआ था और हाथ में हमारे कारतूस आ गया था सरदार। मैं वहां से भागा, नहीं तो मैं समझ गया कि मैं यहाँ से भाग लो, नहीं तो अभी तुम फैला जाओगे। इसीलिए सरदार जी मैं वहां से भाग लिया। और क्या बताओ सरदार जी, जहाँ पर औरतें रहती हैं तो वहाँ पर हम लोग आराम आराम लूटते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जहाँ पर जाते हैं पहले औरतों को नशीला पाद सुंघा देते हैं। क्या? नशीला पाद या नशीला पदार्थ? हाँ, नशीला पदार्थ सुंघा देते हैं, नशीली दवा सुंघा देते हैं। वो जब बेहोश हो जाती है तो उनके जितने शरीर पर का गहना रहता है पूरा निकाल लेता हूँ। इतना ही नहीं सरदार जी, अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। हाँ। कि अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बंटवा देना। हाँ सरदार। आज के बाद हमारे साथ में रहना है तो किसी माँ बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह नहीं डालना है। सरदार जी मैं किसी के ऊपर गलत निगाह नहीं डालूंगा, वो चाहे तो हमारे ऊपर अलग से डाल ले। वैसा कर। हाँ सरदार जी। सरदार जी मैं क्या देख रहा हूँ, सामने पुलिस फोर्स आ रही है। हम सबके पीछे पुलिस लगी हुई है। हाँ। हम लोग सीधा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ। सरदार जी आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो ये साले इतना पुलिस आ रहे हैं। चलो यहाँ से निकल। जय शंकर सिंह, मैं विजय इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ओहो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कानून के हवाले कर दो, नहीं तो
बेमौत मारे जाओगे। है विजय इंस्पेक्टर, ये डाकू शंकर सिंह है। डाकू शंकर सिंह ये पाछे हटने वाला नहीं है। तुझमें जितनी ताकत है ताकत लगा ले। इतना भी कहूंगा कि तू वापस लौट जा अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो। शंकर सिंह, अबे शंकर सिंह की बात छोड़, सुन पुलिस की औलाद, बोल क्या बोलना चाहता है। आई एम डाकू खोदन। खोदन सिंह, साले हमारे पीछे मत पड़, हमारे पीछे मत पड़, नहीं तो यहीं से निशाना लगाऊंगा। साले तेरे बीवी बच्चे विधवा पेंशन के लिए तरस जाएंगे। अबे खोदन सिंह, क्या तू है? कब से पैदा हो गया बे? साले मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, फिर कैसे आया? मैं डाउनलोड किया गया हूँ। डाउनलोड? और क्या? अबे खोदन सिंह, क्या है? शंकर सिंह, हाँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हम लोग अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। तेरे अंदर जितनी फोर्स है, जितनी ताकत है, लगा ले। देखता हूँ तू हम लोगों का क्या उखाड़ पाता है। चलिए सरदार जी।